नमः समय साराय बुद्ध्या चकास। 145 नंबर की गाथा है। समय साजी पुण्य पाप अधिकार, पेज नंबर 294। कम्मं सोम कुशीलम सुगमं चाभिजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि है कर्म अशुभ कुशील रुझान सुशील शुभ कर्म को किस रीत होए सुशील जो अब शुभाशुभ कर्म की स्वभाव का वर्णन गाथा में करते। अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, अच्छा है। ऐसा यदि आप जानते हो तो सुनो भाई, वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराता। कितनी ताकत चाहिए छाती में है कि ये सब बातें पचाने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। क्या कह रहे हैं कि सारा जगत तो अशुभ को कुशील कहता है, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आर्थ ध्यान, क्रोध ध्यान, लड़ना, भिड़ना, कमाना, भोगना, मारना, मर जाना, ये बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। इसको सारा जगत निंदनीय करता है। कु यानी होता है खोटा, खोटा स्वभाव है, खोटे काम है। गुरु, कुशील, कुदेव, कुधर, कुशास्त्र। अब ये कह रहे कि ये तो सबको समझ में आएगा, हिंसा, झूठ, चोरी, क्रोधमान, माया, लोभ, ये पाप, इसी किसी को अच्छी नहीं। अब हमें ये बताओ कि ये जो प्रशस्त परिणाम है, स्वभाव है, ये तुमने सुशील कैसे कहा? क्यों साहब, ये पाप छोड़ना, पुण्य करना, ये कैसे अच्छा नहीं हो? दुनिया में पाप की निंदा होती है, पर पुण्य कार्यों की जगत में तो धर्म रूप में प्रतिष्ठा है। इसे आप कुशील कैसे कहो? बताओ क्या न्याय दिया? इसे सुशील कैसे कहें? जो संसार में प्रवेश करा दे उसे हम सुशील कैसे कहें? इससे क्या अर्थ निकला कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग की कथा चल रही, दुख से छूटने की चर्चाएं चल रही। एक बंद अच्छा और एक बंद खराब, इसकी चर्चा नहीं चल रही। इसकी अपेक्षा वो अच्छा है, इसकी चर्चा नहीं चल रही। पाप छोड़ो पुण्य करो ये नहीं बता रहे हैं, और पुण्य छोड़ दो ये भी नहीं कह रहे। और पुण्य पाप छोड़ के स्वच्छंद हो जाओ, भगवान ने इसके लिए समानता नहीं बता रहे। क्या बताना चाहते रहते? मोक्ष मार्ग यानी बंध का भाव कैसे हो, चार गति के चक्कर से जीव कैसे बचे, मूल प्रश्न है। यहां से निकाल के यहां बैठा दिया तो क्या अंतर? बहुत चिंता, मतलब चिंतन करने लायक विषय है। पुण्य पाप अधिकार में सबसे सरल अधिकार है, परंतु सबसे कठिन। सबसे सरल क्यों है कि कर्म को कर्म कहता है, धर्म को धर्म कहता है। सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि प्राणों से प्यारा है अपना व्यवहार, अपना 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 सबको। हम जिस जाति के जो जीवन जीते हैं ना, उसमें जरा सा भी हिलना नहीं चाहते। वहां से कोई ने जरा सा कह दिया ये गलती है तो चेहरा उतर जाता है और आना तक बंद कर सकते। इतना व्यवहार रोम रोम में धर्म बन के बैठा रहता सबके। अधिकतर जीव व्यवहाराभासी होते, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। इस चर्चा में खुश होना भी व्यवहाराभास है। आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, इस चिंतन में रुकना भी व्यवहाराभास।
व्यवहार है ना, वो भी क्रिया। पढ़ना पढ़ाना भी व्यवहार है, ये भी शुभ कर्म है। ये कह रहे हैं कि तुम सुशील कहते हो, हमें समझ में नहीं आता, इससे पुण्य बन रहा है, और तुम कह रहे छूटने के लिए आए थे और बंधन में प्रसन्न हो। कौन सुन पाएगा इसमें? बहुत ताकत चाहिए। अशुभ कर्म कुशील कहाँ पर? कि सारे जगत। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वे। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और उसमें लिखा कि 2 बातें, परोपकाराय पुण्याय, सबसे अच्छा श्रेष्ठ काम है पुण्य, और पर पापाय पर पीड़नम, और दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे निंद काम पाप। तो इससे ज्यादा वहां दौड़े नहीं। उनके यहाँ की भक्ति सोचो कितनी बड़ी हो। सब कान पकड़ के हिलाते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं भगवान आज कृपा कर ले। अपने एक बार ध्यान सागर जी आए थे, तो बोर्डिंग में प्रवचन होती थी, लाडगंज में होती थी। ठाकुर थे, भक्तांबर के ऊपर प्रवचन करते। तो एक कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति डूबने लगा तालाब। उसने श्री कृष्ण को बुलाया। अब श्री कृष्ण जैसे जाने लगे तो उतने में देखा कि देर लग रही है, तो उसने रामचंद्र जी को बुलाया। तो श्री कृष्ण वापस आए कि अब हमारी जरूरत नहीं। तो फिर रामचंद्र जी जाने लगे। सीता ने पूछा कहाँ जा रहे? कि भक्त कष्ट में। इतनी देर में वो शंकर जी को बुलाए। तो फिर वो लौट आए दरबार से कि अब इसे दूसरे आदमी। फिर शंकर जी जब नहीं आए तो फिर उसने गणेश जी को बुलाया। गगन विनाशक भी। अब गणेश जी तो आ गए और भी नाच रहे थे और जी डूब रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब भगवानों को बुला रहे कि तुझे किसी भगवान का विश्वास? बदलता रहता गया कि आप तो कृपा करो कि तुम हमें डुबाते थे तब हम कुछ नहीं कहते थे, अब बेटा तुम भी डूबो। ध्यान सागर जी सुना रहे। ऐसे ही इस जीव की दशा है, ये खुद ही डूब रहा। इसे कोई कह नहीं रहा कि ये धर्म, परंतु इसे खुद ही नहीं निकलना के भाव आता कि अपन यहां से पार। सब जीव देखना, सब अपने अपने गले हाथ रखे छाती पे कि सब जीव के जीवन में जो दान हुआ है, पूजा हुई है, तीर्थ यात्रा हुई है, प्रवचन किए, सुने, सब यही खुश न हो तो बता दे। एक एक की नस नाड़ी जानते भगवान कुंद कुंदाचार्य। सबको इतना अच्छा दिख रहा है, इतने दिन से पूजन कर रहे, कछु तो पसीजेंगे भगवान। वे कह रहे तुम बताओ किस नाटक से कर रहे? हाँ बताओ। या तो तुम नरक के डर से कर रहे थे या स्वर्ग के लोग से। तुम्हें आत्मा कब चाहिए? तुम तो खेल समझते जैन शासन। जिनेन्द्र देव का शासन वीतरागी शासन है, राग का शासन। नमोस्तु शासन नहीं है, स्वानुभव मार्ग शासन। ये दूर दूर चार जैसी बातें करता है। तुम राग करोगे तो मरोगे, किसी से भी करो। यहाँ बिल्कुल खुली कथा निकल रही कि राग करोगे, एक शब्द लिखा या पढ़ाओ किसी ने, पर दब्बा दो दुग्गदी, सद दब्बा दो सुगदी। राग किसी से भी करोगे, कभी करोगे, किसी प्रकार का करोगे, कितना करोगे, कहाँ करोगे, राग आग लगाएगा दुग्गदी। और करके देख लेना आप कितनी देर करते हो। छोड़ के न जाओ तो कहना, शुभ भी छोड़ के जाओगे और अशुभ भी छोड़ के जाओगे, न वहां चैन पड़ेगी न यहाँ चैन पड़ेगी, क्योंकि ये स्वरूप ही नहीं पराधीन रहने। और भीतरागता में अनंत काल रह सकते, क्योंकि वह स्वभाव अधिकार है आपका अपने स्वभाव में। किसी भी मित्र से मिलने जाओ, ट्रेन में निकल रहा है, शिखर जा रहा, और आप उससे गर्म पानी और चाय और नाश्ता लेके जाओ और वो मिल जाएगा, हाथ मिला लोगे, देख लोगे, और फिर यहाँ वहां ना देखो तो बता देना। तुम उसी को लगातार देखोगे तो कहे इसका दिमाग ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, और उसी के लिए मिलने गए और लगातार देख नहीं सकते। नहीं है ताकत, नहीं है राग में शांति देने की। आप धनी को अच्छा सबसे श्रेष्ठ मान, गिनते रहो कितनी देर गिनते, न थक जाओ तो कहना। देखो कितनी देर टीवी देखती,
स्वामी जी की प्रवचन सुनो, इस पे वो कहते हैं कि तू अरबों वर्ष स्वर्ग में रहा तो चैन नहीं पड़ी और नरकों में रहा तो तेरी गैर का कुछ नहीं बिगड़ा। तुझे दोनों से लौट के आत्मा में समझने में आना पड़ेगा, अनुभव के अलावा कोई मार्ग। अभी ये कह रहे वो सुशील कैसे कहें, सुशील भैया आप ही बता, वो सुशील कैसे कहें, किसे? उस स्वभाव को हम सुशील कैसे कहें? क्यों नहीं कहें सुशील? जो हमें नरक से निकालता है उसे सुशील क्यों ना कहें? क्योंकि नरक से तो निकाल दिया परंतु दूसरी जगह पहुंचा दिया। नरक से निकलते तो सैनी पंचेंद्रिय होते और स्वर्ग से निकल के तो झाड़ पत्ता हो गए, फिर क्या होगा वहां? ये कौन सोचता है जितना इनको दया आती? कैसे हो सकता है सुशील? एक शब्द में कह दिए, जो संसार में प्रवेश करा। आप काहे के लिए मंदिर आए थे? संसार से निकलने। और शुभ कहाँ भेजेगा आपको? संसार में भेजेगा। शुभ कर्मों का फल ये कौन सोचता है? ये तो ज्ञानी जन सोचते बैठे बैठे कि ये मंदिर आया और आत्मा के लिए प्रश्न ही नहीं उठ रहा। इसने पूजन पाठ की और खुश हो गया, प्रवचन सुने खुश हो गया, जाप दी खुश हो गया, भगवान को नहलाया धुलाया, अच्छे से प्रसन्न किया, भगवान खुश हो। अभिषेक में खुश हो रहा है। ये सोचो आप कहाँ कितनी दूरी बनी है। और हर चीज के प्रयोजन है। पंडित जी की इसमें स्वानुभव पत्रावली में भगवान के पूजन करने का उद्देश्य है पूज्य कैसी बने सी। देखो भीतर देखते ऐसे पूज्य होते, उनने अपने स्वभाव की महिमा गाई, पूजा करी, आज वे पूज्य होगा। ये सीखने के लिए मंदिर बना था, इसने भगवान को नहीं समझा। इसके लिए पुण्य पाप अधिकार लिखना। पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है, रात में आ रहा हो गया वासी। रात में भी डांट रहे हैं पंडित जी और सवेरे महाराज जी डांट रहे। अब अपन कहाँ जाए? कल से बते कर सीधे साधे अपन तो यही सोच रहे थे भैया धर्म होगा मंदिर में, अच्छे से आ गए 10 साढ़े 10 बजे से बैठ सकते हैं, फिर अपना देख लेंगे घर। ये कह रहे भैया यहाँ हो तो धर्म नहीं, वहां जाओ तो धर्म। तो करे का पवन भैया अब का करें बता? जबीरे चले जाएगा, जबीरे मुश्किल से तो वहां से निकल जाए, रास्ता नहीं समझ आ रहा। पंडित ज्ञानचंद जी थे, इसमें कि कलश लेते थे, निषिद्धि सर्वस्मिन् सुकृत दुर्ति कर्मणि किल प्रवृत्ति नेष्कर्मी न खलु मुनिय संत सर। तो कहते थे आपने पाप का भी निषेध कर दिया, पुण्य का भी निषेध कर दिया, तो हम जाए कहाँ? ऐसा प्रश्न। तो तदा ज्ञानी ज्ञानम प्रतिचरत में साही सर। अरे भैया तुझे ज्ञान स्वभाव की याद नहीं आती कि हम कहीं नहीं जाए, अपने घर में रहो, तुम हमें कहीं नहीं जाने देते, न खेलने जाने देते हो न कोचिंग जाने देते, तो तुम अपनी दिमाग लगाओ ना, खुद पढ़ो। किसी कर्म में टीका है, किसी कर्म अपनी टीका कैसे कहते मालूम? कारण वीरेंद्र जी चले गए, वो कहते थे टीका 1,11,111 का होगा, हर नाई का भी होगा। ऐसी शादी में अपन जाए, ऐसे ये टीका है, एक 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 पंच परमेष्टि तेरा टीका कर रहा है कि तू भगवान बने। ऐसी टीका में बात नहीं आती। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और किसी कर्म में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। देखो ये चतुराई की बात है, अमृत चंद्र देव ने ली, उनने आपके मन की पहले की। कोई कर्म शुभ उद्गल परिणाम में और कोई कर्म अशुभ उद्गल परिणाम में, इसलिए कर्म फिलॉसफी में भी अलग अलग जो बंधन हुए, साता वेदनी आदि बंधे, क्या साता वेद। किसी कर्म का फल देखो, एक तो झूले में झूल रहा और एक बेचारा झूला झूला रहा। श्रीमद जी ने लिखा कि तुम्हें धर्म में अंतर देखना हो तो एक डोली खींच रहा है, एक डोली में बैठे। देखो व्यवहार धर्म से भी सीखो। एक सेठ को बिठाल के ले जाते, इतना मोटा सेठ होता है कि 2 बोरे का वजन और शिखर जी की वंदना कर, कौन सी नरक जाएगा हमें समझ में। ये वंदना होते ही नहीं दूसरों को सताने। कितना वजनदार है वो सेठ कि अपन देखें तो अपन यदि अपने ऊपर गिरे
तो कहते हैं कि इनकी स्वाद में भी भेद है, किसी कर्म का स्वफल रूप स्वाद और किसी का अस्वफल रूप विपाक रूप स्वाद, कर्म के अनुभव में भी भेद है। अच्छा, वो कोई कर्म तो अच्छे अच्छे मोक्ष मार्गी के होते हैं, ऐसे 63 सलाका के पुरुष बनते, ये भी थे कर्म शुभ, और एक कर्म ये जो घर गृहस्थी में होते पाप में लगे रहते अशुभ कर्म मन। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? पहले तो तुम्हारे मन को खुश कर दिया, ये कह रहे हैं शुभ कर्म सुशील कैसे हो, पहले अच्छी से बताओ। 4 अनुयोग में ये बातें हैं कि 101 प्रकृतियां होती हैं पाप प्रकृति, बंद होती है कि नहीं? पाप प्रकृतियां नाम ही डला। तो यद्यपि वास्तव में कर्म एक ही है, तथापि कई लोग इस तरह के ऊपर कही गई बातों के पक्ष बन गए हैं, कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ। इस परंतु वह प्रतिपक्ष सहज है, वह प्रतिपक्ष अर्थात किस अपेक्षा से कहा गया है भेद? व्यवहार से निषेध करने के वाला एक निश्चय है, और व्यवहार ये भेद बताता है, ये पाप है पुण्य, ये अभक्ष है ये भक्ष, ये कुदेव ये सुदेव, ये शास्त्र है ये कुशास्त्र, ये भेद कहाँ चलता है? व्यवहार। यदि व्यवहार सर्वथा ना होता तो इस मंदिर नहीं आ सकते, फिर आप पाप से बचने की प्रेरणा नहीं दे सकते थे घर, यदि व्यवहार ना हो। तो व्यवहार की कोई जिम्मेदारी है वो कहाँ तक, परंतु व्यवहार की जिम्मेदारी के बाद व्यवहार के पास मोक्ष मार्ग है कि नहीं? कि नहीं। अभी 4 बातें फिर से कह रहे, अच्छी सुनना, ये तब पढ़ लेते फिर। शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञान में होने से, देखो 2 प्रकार के परिणाम होते, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ में किस तरह से समांतर ढूंढी है, अच्छे से विचार। स्वभाव होते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं? जो देव गुरु धर्म आत्महित कल्याण दान पुण्य के भाव होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वभाव। और ये जो पेट पूजा घर गृहस्थी दुकान धंधा पानी इज्जत प्रतिष्ठा शरीर की चाकरी, ये सब क्या कहलाएंगे? अशुभ परिणाम। बताओ ये शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम में एक पना किस रूप में देख लिया है? दोनों बहन एक बंद के कारण अभी जो लिख रहे वो नहीं पढ़ सकते आप, अपनी चतुराई नहीं पूछ रहे पढ़, अभी तो ये भगवान बता रहे बुद्धि। शुभ भाव भी होता है और अशुभ भाव भी, और वे कह रहे कि हमें सिर्फ अशुद्ध भाव दिख रहा, किस अपेक्षा? अशुद्ध नहीं कहा या और कुछ दूसरा का, अज्ञान का। अज्ञान का अर्थ क्या होता है डॉक्टर साहब? शुभ में मिथ्यात है कि अशुभ में मिथ्यात है? अभी हम जो कह रहे लाइन पढ़ो, वो जो बोल रही उतना सीख गए तो बहुत कुछ याद कर। अभी अपन कुछ भी एक्स्ट्रा बताएंगे तो वो खुद बताने वाले हैं सब। बहुत सी गाथा 20 गाथाएं करीब इसका अधिकार, अभी तो पहली गाथा चल रही। शुभ भाव में ज्ञान है कि नहीं और अशुभ भाव में ज्ञान है कि नहीं, पूजन पाठ स्वाध्याय करते इसमें ज्ञान है क्या, और घर गृहस्थी के संभालने के भाव में ज्ञान है क्या? तो दोनों में मूर्खता ही है, ये कह रहे जड़पना। पहला चिन्ह पकड़ा कि इन दोनों में चेतन के अंश वंश कुछ नहीं दिखाई दे रहे, दोनों जड़ है, खुद ही को नहीं जानते, आत्मा को क्या जाने। और दूसरा, इन जो नहीं जानने वाले परिणाम से आत्मा मिल सकती है क्या? जब वो खुद ही नहीं जानते तो आत्मा नहीं मिले, तो अशुभ करते करते तो आत्मा नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब, शुभ भाव करते करते तो आत्मा अनुभव हो जाएगा कि नहीं? ताकत लगेगी पचाने में, क्योंकि इसके बिना इलाज नहीं है। हम कितने घंटे स्वाध्याय करें कि हम आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अज्ञान का अर्थ क्या बताया नितिन? थोड़ी पुस्तक रखा करो सामने, है ना, इतनी जल्दी से उदास नहीं हो जाओ। जब बड़े महाराज जी हो जाओगे तब नहीं देंगे पुस्तक, फिर एक प्रतिक्रमण भर के देंगे तुम्हें, महाराज जी बन जाओ। अभी तो सब कुछ शास्त्र सामने रखे, विनय कहलाती। तो ये कह रहे कि दोनों में अज्ञानता है। अज्ञानता है यानी
ज्ञान नहीं, तो ज्ञान नहीं है तो इस स्वभाव से हमें आत्मा मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं, तो वो कैसे आत्मा दिखाए? कितनी न्याय से बात कर रहे, अपन को कभी कल्पना में नहीं आई होगी कैसी करुणा बरसे। एक उनके एक होने से कर्म पर दो प्रकार के रहे कि एक ही प्रकार के? अपन ने दो किस तरह से नाप लिए थे, कोई बताएगा? कि हमने इन्हें दो विभाग दिए थे, एक शुभ कर्म और एक अशुभ। क्यों दिए थे नाम? बताओ, कौन बताए? एक का नाम शुभ राग क्यों पड़ा, एक का नाम अशुभ राग क्यों पड़ा? ये कह रहे हम तो एक ही देखते, राग यानी राग, राग यानी अज्ञान, और हमने इसे दो नाम दिए। हमने यानी शास्त्रों है। आयतनों की अपेक्षा एक प्रशस्त आयतनों में होने से प्रशस्त राग, और एक अप्रशस्त के प्रति होने से अप्रशस्त। बहुत विचार करना है। तो ये चार बातें बता रहे। दूसरा 5 मिनट और ले रहे। स्व स्व पुद्गल परिणाम केवल पुद्गल में होने से एक है, उनके एक होने से कर्म के स्वभाव में भी भेद है। अच्छा, अब इससे क्या बना? एक पुण्य कर्म से, पुण्य भाव से साता वेदनी बनी, और पाप भाव से असाता वेदनी बनी। तो दोनों प्रकार के कर्म अलग अलग बंधे के नहीं? आत्म में एक पाप भाव से क्या बनेगी? पाप प्रकृति, और पुण्य भाव से क्या बनेगी? पुण्य प्रकृति। तो प्रकृतियां अमित अलग अलग बनी के नहीं? समेत अलग अलग बनी के नहीं? एक में पाप प्रकृतियां बनी और एक में पुण्य प्रकृतियां अलग अलग है कि नहीं? ये कह रहे एक है। ये कैसे? अरे ये बताओ कि पुद्गल कर्म बंधे के नहीं? हमें चाहे लोहे की बेड़ी से बांधो, चाहे चांदी की बेड़ी, पर हमें बेड़ी बांध के तो ले गए जेल। लालू भाई जेल में है, तो जेल में जेल ही जैसा लगेगा कि घर जैसा लगेगा? ये विचार करे तो वहां से चित्त हट। तो पुद्गल बंधा डॉक्टर साहब, बंधन हुआ। अभी दूसरे में क्या दिया? बंधन दोनों के हुआ, चाहे तुम ये कहो कि पुण्य बंधा, चाहे ये कहो कि पाप। और तीसरा न्याय है, उस शुभ का और अशुभ का फल विचार करो तो विपाक केवल पुद्गल में होने से एक, उसके एक के होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक कहाँ मिठाई खा रहा, एक दोनों हाथ जोड़ रहा कि हमें कुछ दोनों ही दे दो, जूठन दे दो बाबू जी, बासी खुशी दे दो, ऐसा मांगता और कहते चलो चलो यार सवेरे से आगे। तो एक के धक्का लग रहा और एक के आदर हो रहा, तो बताओ दोनों का स्वाद एक सा कैसे? डॉक्टर साहब, एक स्वर्ग जा रहा और एक नरक जा रहा, एक की बेइज्जती हो रही और एक की इज्जत हो रही, बताओ दोनों का स्वाद एक सा कैसे हो गया? लगाओगे ताकत तो समझ में आए कि दोनों को जो स्वाद आया है उनमें से आत्मा का स्वाद किसे आया? स्वर्ग में झूला झूलने वाले के आत्मा का स्वाद आया कि नरक में पिटने वाले के आत्मा का स्वाद? और नरक में भी आनंद की अनुभूति कर सकता है और स्वर्ग में भी आत्मा देखे तो अनुभूति कर सकता है। ये अनुभव से भिन्न देखे तो अनुभूति। बच्चों तो थोड़ी कठिन है, इसकी चर्चा अपन करके। सहजानंदी सुध